आप सभी को इस रोजगार मेले में आने पर, क्योंकि मुझे पता है आप कहां से आए हैं और किस परेशानी के साथ आए हैं। मैं आपको ये भी जानता हूं, कई लोग मेरे भाई ऐसे होंगे जो रेल ट्रेन से में आए होंगे, अगर उनको नहीं सीट नहीं मिली होगी तो खड़े होकर के आए होंगे, क्योंकि मैंने ये जो आपका ये समय मैंने बहुत अच्छी तरह से नजदीकी से देखा है। ट्रेन में जगह नहीं मिलती है तो नीचे गैलरी में ही बिछा करके तौलिया स्वापी बिछा करके जो भी है उसे करके सो जाते थे, क्योंकि ये रोजगार की हमारे जीवन में बहुत महत्वता है और हम व्यक्ति की परेशानी को जान सकते हैं। हमारा युवा पढ़ लिख करके तैयार होता है, रोजगार की तलाश में जाता है, किसी बस में लटकता है, घर से खाने का सामान लेकर के आता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से हमारे युवाओं के साथ है, इसलिए चिंता करने की आपको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, क्योंकि ये इस आयोजन से युवा ऊर्जा को महसूस कर रहा है। ये मेला सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें रोजगार, कौशल, उद्यमिता प्राथमिकता दी है। आज इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के 20 से अधिक सेक्टरों के 100 से अधिक नियोक्ता भाग ले रहे हैं। और हमने अभी जब हमने घूम करके देखा था तो मैंने कहा है कि ये मेले हमारे हर जिले में लगेंगे, जिससे कि वहां के जो युवा हैं, जिस स्किल से वो निकल करके आते हैं, वो उनको वहीं रोजगार मिले तो उनका एक सहारा बनता है। अगर किसी को 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाके रोजगार मिलता है तो वो सिर्फ अपना ही काम चला पाएगा, बूढ़े माँ बाप का काम नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो उसका खर्चा इतना वहां हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारा भाई हमारे परिवार के साथ खाना खाए, वहीं रहे और वहीं नजदीक में अगर उसको रोजगार मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा उसमें भी काम चलेगा, लेकिन परिवार के साथ खुश रहेगा, परिवार के हर दुख में सुख में वो शामिल रहते हुए अपने रोजगार को भी करेगा और अपने परिवार की, माता की, पिता की, ताऊ की, ताई की देखभाल भी करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये रोजगार मेले हर जिले में लगे और उस जिले की स्थिति क्या है ये भी हमें आंकलन करना है, ये भी हमें आंकलन करना है। उस आंकलन के आधार पर हमें बढ़ना है। आज हमारी सरकार 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज आयोजित इस रोजगार उत्सव में करीब 5000 युवाओं को सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र, अभी मेरे को जो बताया है, अभी तो मेरे पास जो आया है, क्योंकि समय अभी कम हुआ है, मेरे पास आया है लगभग 1200 का, कि 1200 को चयन उन्होंने कर लिया है। लेकिन मुझे भरोसा है कि शाम तक लगभग 4-5 हजार तक ये पहुंचेंगे और उनको रोजगार देने का काम करेंगे। आप सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एक नई शुरुआत है एक ऐसे राजस्थान की जो युवा हमारा आगे बढ़ रहा है, उसने जो सपना देखा है, जहां युवाओं का योगदान प्रदेश की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। ये मैं आप देख रहा था मैं कि हर जिले से लोग आएंगे। हमने एक नया काम और किया है पंच गौरव का। हमने ये भी किया है कि हमारे पर्यटन के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में, रिफाइनरी हमारी अगले महीने चालू होने वाली है, तो पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में, उद्योग जो हमारे लग रहे हैं उसके क्षेत्र में, जहां भी हमारी आवश्यकता है। क्योंकि आपने देखा है कि युवाओं के लिए जो हमारा हमने पहली साल में ही राजिंग राजस्थान किया था, 35 लाख करोड़ के हमारे एमओयू हुए। हमने एक साल के अंदर 8 लाख करोड़ के ज्यादा हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। अभी वो उनका काम चल रहा है, कुछ बन रहे हैं, कुछ स्टार्ट हो गए हैं। मैं चाहता हूं निश्चित रूप से आने वाले समय में जब वो उद्योग चलेंगे तो उनमें काफी स्किल की आवश्यकता पड़ेगी और मुझे भरोसा है कि हमारे राजस्थान के उन युवाओं को उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हमारी युवा शक्ति अपने नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता, उद्यमशीलता के साथ नई ऊंचाइयों को छू रही है। आपने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से यह मुकाम हासिल किया है। राज्य सरकार ने
2 वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। आपने देखा है कि 2 साल पहले क्या होता था, आए दिन हमारा युवा सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरता था, मेहनत करता था, मेहनत के साथ कोचिंग भी करता था, और वो हॉस्टल में भी रहता था, मकान लेकर के रहता था, और माताजी और पिताजी के सपने को पूरे करने की पूरी मेहनत होती थी। लेकिन जब पेपर लीक हो जाते थे तो वो खून के आंसू रोता था, हालत खराब हो जाती थी। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के अंदर 296 पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह का कोई भी काम राजस्थान के अंदर नहीं होगा। हमने कहा था कि जिन्होंने पेपर लीक किया है, जिन्होंने अगर जिस तरह से उन्होंने राजस्थान के युवाओं को सपनों को रौंदने का काम किया है, आपने देखा है हमने 396 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके ऐसे लोगों को अंदर डालने का भी काम हमने किया है। और जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा दिया था उनको भी अंदर किया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने सरकारी तौर पर हमने कहा था कि हम 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, 92,000 दे दिए, 20,000 अभी हम आगे महीने में इसमें देने वाले हैं, और 1,56,000 प्रक्रियाधीन है। वैकेंसी और भी निकलने वाली है। पहली बार हमने कैलेंडर निकाला कि कब वैकेंसी निकलेंगी, पेपर कब होगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। ये भी हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम करने वाले हैं कि जिससे किसी युवाओं को समय की भी दिक्कत नहीं रहे। इसमें हमने निजी क्षेत्र में हमने 2 लाख से अधिक रोजगार प्रदान किए हैं। निजी क्षेत्र में लाखों नौकरियां सृजित किए जाने के साथ ही कौशल विकास को बढ़ावा दिया है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि हमारा राजस्थान का युवा शक्ति से संचालित हो। मेरे युवा साथियों, यह नियुक्ति पत्र सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है, जनसेवा है, और इस जनसेवा का माध्यम बनाइए। याद रखिए, आप अब राजस्थान के सेवक हैं, उन किसानों के जो दिन रात धरती का सीना चीर करके अन्न उगाते हैं, उन महिलाओं के जो घर पर समाज और घर दोनों को संभालने का काम करती है, उन बच्चों के जिनके सपनों को हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत बनाएगी, और उन बुजुर्गों को जिन्हें हमारी स्वास्थ्य की सेवाओं का सहारा लेना है। मैं जब जापान और कोरिया में गया था, उन लोगों की डिमांड थी, डिमांड भी उनकी अच्छी खासी आई थी कि हमको इतनी नर्सें चाहिए, इतने हमें कंपाउंडर चाहिए, इतने हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इतने हमें टेक्नीशियन चाहिए। मैंने उनसे एक बात कही, उनका स्किल चल रहा है कुछ लोगों का, हमने कहा आप पहले यहीं उनके आप जो चाहते हैं वो ट्रेनिंग भी यहीं कराइए मेरे यहाँ, उनको भाषा की स्कूल भी यहीं खोलिए और उनको ट्रेनिंग करा के यहीं से ले जाइए। आप अगर ऐसा हो वहां आप पेपर लें, और मेरे भाई बहनों को अगर आप कह दें कि ये तो पास नहीं है, तो हमारा वीजा बनाने का, पासपोर्ट का, किराए का, भाड़े का खर्च होगा। तो वो स्कूल भी जल्दी चालू हो रहे हैं, 2 वो अपने स्तर पर का चालू कर दिए उन्होंने, जो उसमें वो इस तरह की भाषाई ज्ञान का वो क्लास चला रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मैंने वहां भी कहा कि मैं अकेला नहीं भेजने वाला हूं। आप ये कहें किसी युवा को भेज दो, किसी मेरी बहन को भेज दो, नहीं भेजने वाला हूं। आप, मैंने कहा, जोड़े से जाएंगे तो पूरी तरह से वहां रहेंगे, पूरा मन लगा के काम करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारा युवा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। 1893 में कहा था, यह समय आ गया है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, वो समय आ गया है। आप, हमारी जो रोजगार की हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के आधार पर हम जहां के लोग हमारी रोजगार देना चाहते हैं, हमारे युवा और युवती की सेवाएं लेना चाहते हैं, हमने कहा है कि वो भाषा ज्ञान आप यहीं सिखाइए। हमने कहा हमारे पास सेंटर खाली पड़े हैं, वो व्यवस्था सारी हम कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं आइए, पूरी ट्रेनिंग भी कराइए, उनका परीक्षा भी लीजिए और परीक्षा लेकर के उन दोनों को साथ लेकर के जाइए, आराम से वहां रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हम कहना चाहते हैं आपसे
हमने वायदा किया था 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट में जॉब देंगे। आपने देखा है लगातार हम काम कर रहे हैं। राजिंग राजस्थान हमने इसलिए किया था कि राजिंग राजस्थान में जितने भी उद्योग आएंगे हमारे भाइयों को प्राइवेट जॉब मिलेंगे। एक मैं नई बात और कहना चाहता हूं आपसे, हमारे राजस्थान में अभी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। आप मेहनत करिए। हम एक युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं। हमारे युवा पॉलिसी उन भाइयों को लेकर के आ रहे हैं जो अपना काम स्वयं का करना चाहते हैं। उसमें भी हम कम दर पर, उसको कम ब्याज की दर पर हम उनको पैसा भी देना चाहते हैं, ऋण देंगे उनको हम। उसमें हमने ये भी कहा है कि अब इंडिविजुअल लगाना चाहे वो लगा सकता है, अगर बड़ा कोई काम है तो उसको 2, 3, 4 मिलकर के लगा सकते हैं। अरे मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे राजस्थान के युवा बहुत ही पोटेंशियल हैं। आपको मैं यही कहना चाहता हूं, नौकरी पाइए, सरकारी भी पाइए, प्राइवेट भी पाइए, लेकिन मेरा एक और कहना है आपसे, आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बनिए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। हमने हर जिले में पंच गौरव निर्धारण किया है। एक वनस्पति होगा, एक वहां का कोई हमारा ऐसा जो उद्योग धंधा है उसको हमने उससे जोड़ा है, एक हमारा कोई वहां फल होगा उससे भी हमने जोड़ा है, वहां जो क्या हमारे पर्यटन स्थल है एक उसको हमने जोड़ा है। इस तरह से हर जिले में हमने पंच गौरव बनाया है। वो पंच गौरव इसलिए कि हमारे युवाओं का उत्थान हमारे उसी जिले में हो और उससे लग करके वहां की यूनिटी भी हम लगाएं और हमारे उस जिले को भी आगे बढ़ाएं। मैं आपसे एक और कहूंगा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक सुधार होता है तो वो नीचे से होता है। हमारा गांव मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा उपखंड मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा जिला मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा। हमने कहा है कि जिस तरह से हमारा राजिंग राजस्थान में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारे राजिंग राजस्थान के एमओयू नहीं हुए हों। मैं तो ये कहता हूं कई लोगों से, मैं कैसा भी हो, मेरे से कहा आप 100 करोड़ रुपए पर आप छूट देते हैं, आप कम पे दीजिए, मैं 50 करोड़ रुपए ले आया। मैंने लघु में मैंने ये भी किया है कि मेरे यहां तो कोई अगर कोई एक ढाबा भी खोलेगा तो उसको भी मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हैं, जो ढाबा खोलने वाला है और उस पर जो जिसको रोजगार मिलने वाला है उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा रोजगार की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप मेरे भाई और बहनों, स्किल के माध्यम से जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जिसमें आपका जो योग्यता है, जो आपने योग्यता हासिल की है, उस क्षेत्र में हम अलग अलग सेक्टरों में हम काम करना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको रिस्क भी लेनी पड़ेगी। चिंता मत करिए, उस रिस्क में हम शामिल हैं, हमारी सरकार शामिल है, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। इसलिए मैं आपसे ये भी कहूंगा, मेरे मित्रों, कोई भी सरकार युवाओं को पीछे धकेल कर, उनके आत्मविश्वास को तोड़कर, उनके सपनों को रौंदकर विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार से भरे 5 वर्षों में राजस्थान के युवाओं को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। जिनके हाथों में जिम्मेदारी थी, उन्हीं हाथों ने आपके सपनों को तोड़ा, आपके परिश्रम का उपहास उड़ाया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, अभी सबने देखा है कि गत वर्ष जिस तरह से हुआ, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारी सरकार हमारे युवाओं के साथ है। युवाओं के सपनों को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे, यह भी मैं विश्वास दिलाता हूं। जिसमें मैंने कहा है कि लगातार हम काम कर रहे हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, पेट्रोकेमिकल्स में हमारी रिफाइनरी अगले महीने प्रारंभ होने वाली है। 145 प्रकार के प्रोडक्ट उसमें से निकलने वाले हैं। जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना उद्योग खोलना चाहते हैं या उसमें अपना काम करना चाहते हैं, तो वहां भी हमने इंडस्ट्री एरिया खोला है, उसमें भी काम कर सकते हैं। वहां आने वाले समय में बहुत कुछ हमारा उस रिफाइनरी के माध्यम से रोजगार मिलने वाले हैं। एक मैं विशेषकर कहूंगा कि जो हमारी शेखावाटी की हवेलियां हैं, क्यों कल मैं शेखावाटी में था, हमारी जो धरोहर है,
शेखावाटी में जो हमारी हवेलियां, हमने 662 हवेलियां को चिन्हित किया है, वहां छोटा छोटा रोजगार मिलेगा, वो स्वयं का रोजगार भी कर सकते हैं। हम गांव में ग्रामीण टूरिस्ट की और हम भी बढ़ सकते हैं। हमारे यहां राजस्थान में आप देखोगे कि कितना पोटेंशियल हमारा राजस्थान में, और संभावना भी बहुत है। हम किसी क्षेत्र में बात करें, आज हम उद्योग के क्षेत्र में बात करें, लगातार हमारे यहां उद्योग लग रहे हैं, लगातार हमारे राजस्थान में नए नए उद्योग आ रहे हैं, सोलर में आ रहे हैं। आप अगर बात करोगे पर्यटन के, तो हमारा डेजर्ट, हमारा जैसलमेर जैसा कहीं नहीं है। वहां दुबई में जाते हैं लोग, दुबई में कुछ नहीं है जैसा हमारे बाड़मेर जैसलमेर में है। पर्यटन हमारे रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पर्यटन के क्षेत्र में भी जहां आपको आवश्यकता लगे, इधर हमारा जैसलमेर बाड़मेर है, तो इधर हमारी झीलों की नगरी उदयपुर, राजसमंद हमारा पर्यटन स्थल है, अच्छा है। हमारे अभ्यारण्य है, आप देखोगे रणथंभौर है, सरिस्का है, अगर रामगढ़ बिजधारी है, आप अगर देखोगे तो हमारा ताल छापर है, बर्ड सेंचुरी है। हम इनमें कितना तलाश सकते हैं। हम छोटा काम, देखिए मैं एक और आपसे आग्रह करना चाहता हूं मेरे भाइयों, और वो इसलिए करना चाहता हूं कि मेरे अनुभव में पहली सिड्डी होगी वो छोटी सिड्डी होगी जिस पर पैर रखोगे। आपकी मंजिल पहली सिड्डी, और जिस मंजिल पर आप चढ़ते जाएंगे उसका कोई अंत नहीं है। पहली सिड्डी ही आपको आखिरी मंजिल तक ले जाने वाली है। इसलिए काम कोई छोटा नहीं होता है, काम कोई छोटा नहीं होता है। मैं तो सरपंच था, गांव में खेती करता था, गांव में खेती करता, लोग कहते खेती करते, हाँ मैं खेती करता हूं, स्वाभिमान होता है, मैं खेती करता हूं, मेरे घर का काम है, भैंस गायों को पालता हूं। यह हमें कोई शर्मने की बात नहीं है, यह हमारे युवाओं की एक पहचान होती है। हम हर काम करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होते हैं। क्या घर पे हम नहीं करते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहली सिड्डी होती है, और आप देख लेना नजर घुमा करके, बड़ा वही बनाए पहले किसी के यहां जाकर के काम किया है, कोई भी धंधा किया है, उसका नॉलेज भी उसको हो गई है, और धीरे धीरे उसका काम बढ़ गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जब देश के विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं, दुनिया के देशों में जाता हूं, मां मेरे मारवाड़ियों की मैं खूबी देख रहा हूं, वो खूबी देखता हूं। वो यहां से गए थे सिर्फ लोटा डोर लेकर के निकले थे, लेकिन आज देश और दुनिया में इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू उन्होंने दुनिया में फैला रखी है। जहां उन्होंने जिस मजबूती के साथ काम करते हैं, उनका यही परिणाम है कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से काम किया, आज वो हजार नहीं 10-10, 5-5, 15-15 हजार लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा, हमने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन किया था। हमारे पास था 3-3.5 हजार लोग आएंगे, लेकिन आपने देखा 9,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। इतने लोग बता करके गए हम ये काम करना चाहते हैं, वो आपके गांव में भी काम करना चाहते हैं, तहसील में भी काम करना चाहते हैं, जिले में भी काम करना चाहते हैं। और वो इसलिए कि जब वो अपने को देखते हैं, अपने गांव को देखते हैं, गांव की मिट्टी को देखते हैं, तो उनके मन में भाव पैदा होता है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जो मेरे सामने बैठे हैं, आने वाले समय में राजस्थान के भाग्य बताता आप में से ही निकलने वाले हैं, आप में से ही निकलने वाले हैं। मित्रों, ये युवा तरुणाई है, किसी से किसी भी कीमत पर आप आगे बढ़ते हुए अपने जज्बे को कम नहीं करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। पहले जो मिलनी है उसको लेना है, अगर आगे बढ़ने की उम्मीद है तो उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ना है, उसको उम्मीद है तो फिर आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते ही जाना है। आप जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, मन में जो सपना देखा है, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि वो जो कर्म करता है ना, और कर्म पर विश्वास करता है, उसके सपनों को कोई नहीं रोक सकता। वो अपने सपनों को पूरा करेगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, हमारा लगातार जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, 2 वर्ष में युवाओं को केंद्र में रखकर विकास की ठोस नींव रखी है। हम जब 2 साल पहले सरकार में आए थे, हम ऐसे नहीं, हमने पूरी योजना बनाई थी, हमें क्या क्या आवश्यकता, क्या क्या हमें करना है। हमारे राजस्थान में पानी की आवश्यकता है तो पानी के क्षेत्र में काम किया, हमारे राजस्थान में बिजली की आवश्यकता है तो बिजली के क्षेत्र में काम किया, हमको राजस्थान में हमारे उद्योग की आवश्यकता है, हमारे युवाओं को उद्योग मिले तो उसमें हमने काम किया।
हमारी महिलाओं के लिए आवश्यकता है तो उसके लिए काम किया। हमारा किसान कैसे मजबूत हो सकता है, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। हमारा गरीब कैसे मजबूत हो सकता है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने हर क्षेत्र में काम किया है। महिलाओं की स्थिति हम जानते हैं, हमारी माता बहनें घर में रहती हैं, काम करती हैं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति के जीवन में अगर उसकी दृढ़ता है, उसका संकल्प है, काम करने की इच्छा शक्ति है, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। वो हर कीमत पर अपना मुकाम हासिल करेगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और काम करते हुए हमने इस दिशा में 1,50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। आगे भी हम कराते रहेंगे। हमने 410 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन कर 1,11,000 बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर हमने अलग दिए। हम युवा नीति बनाने भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना संचालित की जा रही है। अब तक 4 लाख से अधिक युवा लाभान्वित हुए हैं। 1156 करोड़ की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित हमने की है। यह सहायता केवल भत्ता नहीं है, बल्कि उस दौर में सहारा है जब युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है और उसे आत्मसम्मान के साथ भविष्य गढ़ने की आवश्यकता होती है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि राज्य में आज 307 राजकीय 1393 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संचालित हैं। उनके माध्यम से हम स्किल डेवलपमेंट का 3 महीने का कोर्स भी कराने जा रहे हैं। हम वो कोर्स कराने इसलिए चाह रहे हैं कि हम सोलर के क्षेत्र में भी कराएं, पर्यटन के क्षेत्र में कराएं, उद्योग की अलग अलग इकाइयों के क्षेत्र में कराएं। वो 3 महीने का हम उसको कोर्स कराएंगे और जब रोजगार सृजित करेंगे तो पहले महीने 10,000 रुपए हमारी सरकार, पहले महीने हमारे युवाओं को 10,000 रुपए हमारी सरकार देगी। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। राज्य में 307 राजकीय और औद्योगिक क्षेत्र प्रशिक्षण 3,16,000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। आप अपने मन को छोटा मत करिए, पूरी ताकत के साथ मेहनत करिए, पढ़िए, स्किल डेवलपमेंट में भी आइए, निजी क्षेत्र में भी विचार करिए। अगर अकेले के बस की नहीं है तो 3-4 युवा मिलकर के कोई अच्छा काम करें, इसके लिए भी आइए। हमारी सरकार उस युवा पॉलिसी में उसके भी आगे ले जा रही है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा आग्रह है कि जनता की सेवा करो, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, उसके सुख में अपना सुख ढूंढो। सरकारी सेवा जन सेवा का पवित्र माध्यम बनाओ, राजस्थान का विश्व मानचित्र चमकाओ। और आगे मुझे पता है अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सपने पूरे होंगे। आज सुशासन दिवस के अवसर पर ये जो कार्यक्रम हमने रखा है, इस कार्यक्रम में जो कंपनी आई है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप भी उसमें पूरी तरह से काम करें। और हमने आज निर्देशित किया है कि उन जिलों में भी हम रोजगार के इस तरह के मेले लगाएंगे और भी कंपनियों को आमंत्रित करेंगे, उनसे कहेंगे। और जो अभी हमारे राजस्थान में जो कंपनी आई हैं, नई कंपनी जो आई हैं, उनको भी हम कहेंगे कि वो आए और उस जिले में आए और हमारे युवाओं को, हमारी युवतियों को नौकरी देने का काम करेंगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है। और आपको भी कहना चाहता हूं कि आपको भी आने वाले समय में इसी तरह नियुक्ति पत्र मिलेंगे। आप विश्वास कीजिए, पूरी तरह से मन से काम कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।